चलिए देखते हैं आज क्लास 10th के बच्चों के लिए हम एक सवाल लाए हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का ये सवाल है और इसे आप जो है जोड़ के देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वाला टॉपिक से। ठीक है, ये सब तो चलिए बताएंगे ही। एक छोटा सा बात सब बच्चा समझ लीजिए। मान के चलिए कि हम एक आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर है, मान के चलो 4/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर है 4/5। तो इसमें लंब हमारा क्या है, इसमें लंब हमारा क्या है। ठीक है, और ऑप्शन दे दे आपको कि भाई 4 है, भाई 5 है, भाई 3 है और भाई इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आप क्या आंसर देने वाले हैं? तो आप आंसर दीजिएगा कि भाई इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। हाँ कि ना? आप बोलिएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा, लेकिन आपका ये जवाब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम एक समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम किसका चर्चा कर रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका चर्चा होता है? समकोण त्रिभुज का चर्चा होता है। यहाँ एक 90 डिग्री का मान के चलिए कोण है इस त्रिभुज में, और इसे हम कर्ण बोलते हैं, जिसे हम H से सूचित करते हैं। इसे हम लंब बोलते हैं, जिसे P से सूचित करते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, मान के चलिए, जिसे हम B से सूचित करेंगे। मान लीजिए कि थीटा हमारा यहाँ है, मान लेते हैं कि थीटा हमारा यहाँ है। तो अनुपात का क्या मतलब होता है? बात समझिए ना। इस त्रिभुज में मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो है, जैसे कि यहाँ पे आपका वैल्यू 4 हम दे रखे थे, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 4 है। मान लीजिए इसका वैल्यू 3 है और हम मान लेते हैं कि भैया इसका वैल्यू जो है 5। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या आया? तो बोलिएगा भैया साइन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या आया? तो 4 है ना, P/H यानी 4/5 आया। सेम एक त्रिभुज और हम बनाते हैं, मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो है 8 है। हालांकि इससे छोटा दिख रहा है, लेकिन अब आप समझ लीजिए, मान के चलिए कि इसका वैल्यू 8 है। ठीक है, इसका वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 10 है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सेम है? नहीं सेम है। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 8 है। ठीक है, सेम सब कुछ रहा, मान के चलो सेम सब कुछ रहा। तो अब अगर हम इसमें आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलिएगा 8/10। आप क्या बोलिएगा? 8/10। तो ये कट जाएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है? कट जाना। तो ये कट के आ जाएगा 4/5। कट के क्या आ जाएगा? 4/5। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा का वैल्यू आया 4/5 और इस त्रिभुज में भी साइन थीटा का वैल्यू आया 4/5। क्या इसका जो P है, एक्चुअल जो P है, P का मतलब क्या है भाई? P का मतलब होता है ये त्रिभुज का एक भुजा है जिसका नाम P है। समझिए इस बात को। तो क्या यहां तो चलिए सही है, यहां सही है कि भाई P जो है इस त्रिभुज का भुजा, उसका वैल्यू 4 है। लेकिन क्या इस त्रिभुज में सही है? यहां तो आपका आया है 4/5 कट के, लेकिन एक्चुअल इस त्रिभुज का P क्या है? 8। माप क्या है? 8। समझिए, इसीलिए हम ये बोले ये सवाल आपका गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4/5 क्या है? अनुपात। वो P का मान नहीं होता है। इसीलिए जब आप किताब वगैरह में सवाल बनाते हुए देखते हैं, या आप भी ऐसे करके सवाल बनाते होंगे कि भाई अगर साइन थीटा बराबर 3 मान के चलो 5 है, तो जब हम मानते हैं तो P को हम 3 के मान लेते हैं, और ये H है इसको भी हम 5 के बनाते हैं। ठीक है, और इसके आधार पे फिर हम पाइथागोरस लगाकर B का वैल्यु निकालते हैं, जो कि 4 के आ जाएगा। हाँ कि ना? तो ये के जो आता है ना, ये के जो आता है अनुपात के कारण आता है। क्योंकि यहाँ बात को समझिए ना, 3/5 अनुपात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये 3/5 अनुपात क्या होता है? वो कट के अंतिम फॉर्म में लिखा के 3/5 आया। लेकिन एक्चुअल मान 3/5 है, इसका कोई गारंटी तो है नहीं। हो सकता है कि वो 9/15 होगा, तो 3 से इसको काटा होगा तो ये आ गया होगा 3/5। हो सकता है कि एक्चुअल में ये 18/30 होगा। 6 के टेबल से कट के ये 3/5 हो गया। तो ये जो 3/5 है अनुपात के फॉर्म में लिखा हुआ, ये कुछ भी हो सकता है। जरूर नहीं कि 3/5 ही होगा एक्चुअल में। समझे कि नहीं समझे जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको? ठीक है, इसलिए के लग जाता है। के का क्या मतलब हो गया कि भाई कुछ भी इसके साथ रहा होगा, इसके साथ कुछ भी रहा होगा तो कोई सेम चीज ही जो कट गया होगा दोनों में। यहां भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, कट गया होगा। देखिए ना, ये 9/15 है, तो 9/15 का मतलब क्या है? 3 × 3
और 5 गुने 3, तो दोनों में 3 सेम था, कट गया और ये बन गया 3/5। ठीक उसी प्रकार 18/30 है, तो 18/30 का क्या मतलब हो गया, 3 गुने 6, 5 गुने 6, सेम था 6, कट गया, अनुपात क्या बन गया 3/5। तो जब भी कहीं भी त्रिकोणमिति के अलावे भी कहीं भी जीवन में अगर आपको अनुपात दिख रहा है या बटे में कुछ मान लिखा हुआ दिख रहा है, इसका ये मतलब क्या होगा कि कोई सेम चीज था दोनों में जो कट गया, दोनों में कुछ सेम चीज था जो क्या हुआ, कट गया। और यहाँ x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मान हो सकता है x की जगह, या आप k मान रहे हैं तो k की जगह। ठीक है, तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया जो हम बात समझाना चाह रहे हैं आपको, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है डायरेक्ट ये p नहीं होता। ठीक है, हम बनाने के लिए इसका फॉर्मूला p/h लिख देते हैं और इसको हम सीधा 4 बोल देते हैं, इसको सीधा हम 5 बोल देते हैं और आंसर वगैरह मिल जाता है और हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि मेरे भाई ये 4 ही, क्योंकि p और h क्या है, हम बार बार बता रहे हैं ना, त्रिभुज का भुजा है, तो जरूरी नहीं है कि जो जिस त्रिभुज से ये 4 5 आप निकाल रहे हैं वो एक्चुअल मान 4 5 ही होगा, मान कुछ भी रहा होगा, कट के 4/5 आ गया होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह का सवाल आता है कंपटीशन के स्तर पर जहां आपका जवाब गलत हो सकता है। लेकिन चलिए 10th के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का सवाल एनसीईआरटी बुक में चर्चा नहीं किया है लेकिन एग्जाम में आता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक कर इसको बनाइए अगर बनाने आता है तो। साइन थीटा का मान c/, इतना दे रखा है, √c² + d²। ठीक है, और कोस थीटा टेन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे बनाया करते हैं, साइन थीटा बराबर c/√c² प्लस जो d² है, हम मान लेंगे कि भैया ई मेरा p है, ई मेरा h है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का अनुपात होता है p/h, तो कुछ भी मान दे ले रहेगा वो ph ही रहेगा, सिंपल है। तो p इतना हो गया, h इतना हो गया, पाइथागोरस लगा के हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, तभी तो अनुपात का सवाल बनेगा। तो h² बराबर आपको पता है होता है p² + b²। जिसको नहीं पता है समझ लो, p हम हमेशा p मतलब लंब, h मतलब कर्ण है और b मतलब आधार है। ठीक है, अगर हिंदी में आप चलते हैं तो हिंदी में ही आप चल सकते हो। तो h का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो h का मान क्या है ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर कर देंगे, √c² + d² का हमको स्क्वायर कर देना है। h का स्क्वायर हो गया बराबर p का स्क्वायर, तो p क्या है c, तो हम c का स्क्वायर कर देंगे। और b का मान हमको पता नहीं है तो b का मान हम निकालेंगे, इसीलिए तो पाइथागोरस यूज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये लिखा जाएगा c² + d का स्क्वायर, c² + d का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो जो भी रूट के अंदर है वो बाहर हो जाता है, ये आपको पता होगा। बराबर c² + b² मतलब ये आपका आधार का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो c² कट जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो b² यानी कि आधार स्क्वायर का वैल्यू आया, d का स्क्वायर यानी कि मेरा जो आधार है उसका वैल्यू d आ गया। आधार का वैल्यू क्या आ गया, d आ गया। तो भाई जब भी अनुपात में समकोण त्रिभुज पे बात होता है, तो जब p यानी कि लंब, कर्ण और आधार आपको मिल जाए तो कोई भी मान आप निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। तो b मेरा जो था वो d आ गया, b मेरा क्या था वो d आ गया। चलो ऐसा करते हैं कि पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो हमसे पूछ रहा है कोस थीटा, तो कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, b/h, मतलब आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो आधार मेरा क्या आया, d, आधार मेरा क्या आया d, और h का वैल्यू क्या है, ये है, तो c² + d²। ठीक है, तो जैसे आप अंक के साथ करते हैं, कोई संख्या दिया रहता है, यहाँ पे संख्या के साथ करते हैं, तो वही काम आपको ABCD जो भी वहां चर दे रखेगा उसके साथ कर सकते हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम टेन थीटा हमसे पूछ रहा है तो टेन थीटा का मान, तो फॉर्मूला होता है p/b, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। ठीक है, तो p मेरा क्या है, p मेरा c है, तो c हो जाएगा, और b का वैल्यू निकाल दिए d, है ना, p का मतलब लंब, b का मतलब हम आधार बोल रहे हैं, तो निकल गया कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का क्या मतलब हो गया, जो मतलब साइन थीटा का वैल्यू दिया था, ये दो वैल्यू पूछ रहा था, हम निकाल दिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।